तो रविवार को इंडियन आर्मी से डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, वायुसेना से एयर मार्शल एके भारती और नेवी से वाइस एडमिरल एएन प्रमोद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। 6-7 मई की रात से लेकर कल रात क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां पर कैसे हमला किया गया, पाकिस्तान के सबसे हाईटेक फाइटर जेट्स को कैसे ढेर किया गया, इन तमाम सवालों पर तीनों सेनाओं के ऑफिसर्स ने डिटेल में बात की। पाकिस्तानी एयरबेस का क्या हाल हुआ, एक एयरबेस की फोटो भी दिखाई। अगले एक हफ्ते तक कई पाकिस्तानी एयरफोर्स बेस से फाइटर जेट्स ना लैंड कर पाएंगे और ना ही टेक ऑफ कर पाएंगे। तो एक बात अब पाकिस्तान भी अच्छे से समझ चुका है कि इंडिया से वो सीधे नहीं लड़ सकता, जितना डरेगा उतना बच कर रहेगा। ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं। भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल। ये पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों की तस्वीरें हैं, जिनकी तकदीर 7 मई के बाद हमेशा के लिए बदल दी गई। ये पाकिस्तानी एयरबेस है। 10 मई के बाद इनकी कहानी भी बदल दी गई। अब 18 मई तक यहां से प्लेन नहीं उड़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की आतंक फैक्ट्री और पाकिस्तानी सेना की कैपेबिलिटी दोनों हमेशा के लिए बदल दी। 7 मई से 10 मई के बीच ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को बता दिया कि हिंदुस्तान क्या कर सकता है, कहां तक वार कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जब तक हाफिज सईद जिंदा है, जब तक मसूद अजहर जिंदा है, जब तक पीओके में आतंकी अड्डे जिंदा है, जब तक पाकिस्तान में आतंकवाद जिंदा है, तब तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। आतंकवाद के खात्मे के बाद ही खत्म होगा ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर ने हिंदुस्तान को देखने का नजरिया बदल दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में भारत ने कम वक्त में मैक्सिमम डैमेज किया था। सर्जिकल स्ट्राइक में इंडियन आर्मी में पीओके में टेरर कैंप का खात्मा किया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक में इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर वार किया था। 6-7 मई की रात को हिंदुस्तान ने एक साथ पीओके में अटैक किया, इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके हमला किया। मुजफ्फराबाद से लेकर मुरीद के तक, बहावलपुर से लेकर भिंबर तक अटैक ड्रोन का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में आतंकवाद की सेकंड कमांड ऑफ चेन को खत्म कर दिया। लश्कर तैयबा के मुरीद के कैंप का चीफ अबू जुंदाल, बहावलपुर के मरकज सुभान अल्लाह का इंचार्ज हाफिज मोहम्मद जमीर, मोहम्मद यूसुफ अजहर, मसूद अजहर का साला जो जैश के हथियारों की ट्रेनिंग का काम संभालता था, खालिद उर्फ अबू अक्शा जिसका काम था लश्कर के लिए अफगानिस्तान के रास्ते हथियार लाना, मोहम्मद हसन खान, मुफ्ती असगर खान कश्मीरी का बेटा जो पीओके में जैश का ऑपरेशनल कमांडर था। ये ड्रोन फुटेज मसूद अजहर के आतंकी हेडक्वार्टर पर मिसाइल अटैक के अगले दिन की हैं। दिन की तस्वीर में सब कुछ एकदम साफ साफ है। देखिए, मरकज सुभान अल्लाह इमारत पूरी तरह ठीक ठाक खड़ी है। छत पर एक बड़ा सा छेद है, बाकी कहीं पर कुछ टूटा फूटा नहीं है। अब मरकज सुभान अल्लाह के अंदर देखिए, फर्श में एक छेद है। भारत ने टारगेट पर कितना सटीक वार किया था। बहावलपुर में भारत ने सबसे घातक हथियार से वार किया था। यह घातक हथियार ब्रह्मोस भी हो सकता है,
क्योंकि पाकिस्तानी सेना को पता नहीं चला कब कहां से मिसाइल आई, कब हमला किया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है, मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है, मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। साथियों, पोखरण परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मिसाइल मैन और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने यह कहा भी था कि दुनिया कमजोरों का नहीं बल्कि शक्तिशाली का सम्मान करती है। उनका विजन था कि हमें अपनी ताकत को और मजबूत करना होगा। जब तक कोई देश ताकतवर नहीं होगा, दुनिया उसका सम्मान नहीं करेगी। आज भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। हिंदुस्तान के एक हथियार ने पाकिस्तान में आतंकी फैक्ट्री को खंडहर में तब्दील कर दिया। पाकिस्तानी सेना, ISI, आतंकी आका सब हिंदुस्तान में किसी का सिंदूर उजाड़ने से पहले 100 बार सोचेंगे। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर में मसूद के आतंकी अड्डे को मिट्टी में मिला दिया गया। मुरीदके में हाफिज के अड्डे को मिट्टी में मिला दिया गया। POK में आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया गया। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बिल्कुल वैसा ही हुआ। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच गोलीबारी रुक चुकी है। पाकिस्तान ने भारत से हमला रोकने की गुजारिश की थी। इस गुजारिश को वक्त दिया गया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। अभी पाकिस्तान को माफ नहीं किया है। अभी पाकिस्तान सिर्फ मोहलत पर है। इसकी सबसे बड़ी सबूत ये तस्वीरें हैं। CDS अनिल चौहान कॉम्बैट यूनिफॉर्म में हैं। आर्मी चीफ कॉम्बैट यूनिफॉर्म में है। एयरफोर्स और नेवी के चीफ भी ऑपरेशन मोड वाली यूनिफॉर्म में है। 48 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बार सेना के तीनों चीफ के साथ मीटिंग की। इसके बाद जो हुआ, उसने पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर के होश जरूर उड़ा दिए होंगे। पहली तस्वीर में इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। उनके ठीक बगल में वाइस COS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी हैं, और यह मीटिंग जिसके साथ हो रही है वो वेस्टर्न कमांड के हेड लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार हैं। फोटो में नीचे साउथ वेस्टर्न कमांड के हेड लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह हैं। उनके ठीक बगल में साउथ कमांड के हेड लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ हैं।
सबसे साइड में नॉर्दर्न कमांड के हेड लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक वर्मा है। ये कमांड सेंटर की मीटिंग है। हर किसी को क्लियर निर्देश दे चुके हैं, पाकिस्तान अगर सीज फायर तोड़ता है तो उसकी कमर तोड़ दो। इस मीटिंग की अहमियत समझिए। नॉर्दर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड, साउथ कमांड, इन सारी कमांड्स के पास पाकिस्तान से निपटने की जिम्मेदारी है। एलओसी से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर के अलग अलग हिस्से पर इन कमांड का कंट्रोल है। पाकिस्तान को जवाब देने के लिए खुली छूट मिल चुकी है, क्योंकि बड़े एक्शन के लिए चीफ ऑफ आर्मी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। And our firm and clear intent to respond to these fiercely and punitively, if repeated tonight, subsequently, or later. In this regard, I must inform all of you that the Chief of Army Staff has earlier today conducted a security review and has granted full authority to our Army commanders for counter actions in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan. हिंदुस्तान का टारगेट कभी भी आम पाकिस्तानी नहीं थे, पाकिस्तान के मिलिट्री सेंटर नहीं थे। ऑपरेशन सिंदूर का मेन मोटिव आतंकवाद की सोच को खत्म करना था, जो खत्म होता आतंकवादी आकाओं के साथ। इसलिए इंडियन फोर्सेस ने वहां पर स्ट्राइक की। 7 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। पाकिस्तानी सेना को बताया कि एक्शन आतंकवाद पर है, आतंकवाद पर चोट हुई है। तो दर्द सबसे ज्यादा आसिम मुनीर को हुआ। पाकिस्तानी सेना छटपटा उठी। इंडिया ने पाकिस्तानी सेना को वार्निंग दी थी, जंग आतंकवाद के साथ है, लश्कर और जैश के साथ है। सबक हाफिज और मसूद अजहर को सिखाना है। अगर इस लिस्ट में मुनीर अपना नाम जोड़ेगा तो फिर पाकिस्तान को बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने इंडिया के कई शहरों पर ड्रोन से हमला किया। भारतीय सेना को पता था पाकिस्तानी सेना की साख दांव पर है। मुनीर चुप बैठेगा तो गद्दी से उतार दिया जाएगा। जैसा सोचा था पाकिस्तान ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने जैसे मुनासिब समझा वो कार्रवाई करी। तो आपने देखा कि ये जो एक्टिविटीज चल रही हैं 3-4 दिन से, ये कोई वॉर से कम नहीं है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक दूसरे देश की एयरफोर्सेस हवा में नहीं उड़ती हैं और एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स नहीं करती हैं। हर रात इंट्रूजन्स नहीं होते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर वायोलेशंस, आपके एक साथी ने सवाल पूछा था शुरू में, एक सीज फायर अंडरस्टैंडिंग था, वो भी जा चुका है। उस सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के जाते जो फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसमें घुसपैठ की कोशिश हो रही है। आमतौर पर ये घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल में टेररिस्ट करते हैं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन है कि हो सकता है ये पाकिस्तान आर्मी की टोलियां भी हों जो हमारे पोस्ट के ऊपर खामी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज तो वॉर में शामिल हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा, वो स्पेक्यूलेटिव जोन में आ जाता है और मैं स्पेक्यूलेट नहीं करना चाहता हूं। हर एक सिचुएशन अलग होती है और उससे एक तरीके से डील किया जाता है। मुनीर को लगा था कि ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो गया है, हिंदुस्तान ड्रोन का बदला नहीं लेगा, बात को जाने देगा। लेकिन जहां जहां से पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे थे वहां वहां पर इंडिया ने हमला किया। लाहौर में इंडियन ड्रोन पहुंचे, रावलपिंडी में ड्रोन ने धमक दी, पेशावर में ड्रोन ने छिताया। पाकिस्तान ने एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर गोलाबारी शुरू की। इसके जवाब में जो हुआ वो पाकिस्तानी सेना कभी नहीं भूल पाएगी। इंडियन आर्मी के जवाब में 40 पाकिस्तानी जवान मारे गए। पाकिस्तान के पास अब भी वक्त था, रुक जाए, संभल जाए। लेकिन पाकिस्तानी सेना जितनी मार खा रही थी, पाकिस्तानी सेना उतनी ही तड़प रही थी। पाकिस्तान ने वो लाइन क्रॉस कर दी जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। पाकिस्तानी सेना ने वो हथियार दागे जो उसको नहीं चलाने चाहिए थे। पाकिस्तान ने जंग की तरफ एक कदम बढ़ाया। जब पलटवार हुआ तो पाकिस्तान 4 कदम पीछे भागा। किसी भी जंग में सबसे पहले एयरफोर्स दुश्मन की जमीन पर वार करती है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी एयरफोर्स की कमर चंद घंटों में तोड़ दी। लाहौर धुआं धुआं हो गया, रावलपिंडी धुआं धुआं हो गया, सरगोधा धुआं धुआं हो गया। इस्लामाबाद में हड़कंप मच गया क्योंकि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने वहां पर हमला किया जहां पर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दर्द होता है।
ये पसरूर एयरबेस है। यहां पर पाकिस्तान का एयर डिफेंस रेडार सिस्टम लगा है। ये देखिए, पहले रेडार सिस्टम ऐसे लगता था। इंडियन मिसाइल के अटैक के बाद इसका हाल ऐसा हो गया। पसरूर एयरबेस का रेडार सिस्टम पूरी तरह से नष्ट हो गया। एक एयरफोर्स डिफेंस सिस्टम की कीमत करोड़ों में होती है। पाकिस्तान को एक स्ट्राइक से करोड़ों का नुकसान पहुंचा, साथ में पसरूर एयरबेस अंधा हो गया। यानी कौन सा प्लेन, कौन सी मिसाइल कहां से आएगी पता नहीं चलेगा। ये आरिफ वाला एयरबेस का रेडार सिस्टम है। इसके जरिए पाकिस्तान एयर एक्टिविटी पर नजर रखता है, लेकिन अब ये कहीं नजर नहीं आएगा। ये पाकिस्तान का सरगोधा एयरबेस है। इस एयरबेस की एयरफील्ड देखिए। अब यहां जल्दी कोई प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। ये रहीम यार खान एयरफील्ड है। यहां से पाकिस्तानी JF-10, F-16 फाइटर प्लेन टेक ऑफ करते थे। फिलहाल यहां पर भी रोक लग गई क्योंकि एयरफील्ड उड़ा दी गई। ये नूर खान एयरबेस है। यहां पर पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन सेंटर है, लेकिन अब काम करना बंद कर दिया है। कई दिन तक यहां पर सन्नाटा रहेगा। यही हाल सकर एयरबेस का है। भोलारी एयरफील्ड का नक्शा भी बदल गया है। जैकोबाबाद एयरफील्ड में इतना बड़ा धमाका हुआ जिसका डर अभी तक पाकिस्तानी सेना महसूस कर रही होगी। इंडियन फोर्सेस ने 11 पाकिस्तानी बेस को टारगेट किया। जहां मन किया वहां पर हमला किया और पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका। इंडिया ने पहले ही पाकिस्तानी रेडार सिस्टम को खत्म कर दिया था। इसके बाद इंडियन मिसाइल ने एक के बाद एक कहर बरपाया। ब्रह्मोस मिसाइल के प्रहार के वार से पाकिस्तान बच नहीं सका। ब्रह्मोस की रफ्तार को पाकिस्तानी फाइटर्स, पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया। ब्रह्मोस 3700 से 4000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निशाने की तरफ बढ़ती है। यह दुनिया के कई ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को मात दे सकती है। यह हवा में ही अपना मूवमेंट बदलकर टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। ब्रह्मोस किसी भी रेडार को चकमा देकर अपना टारगेट ध्वस्त कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की लॉन्चिंग को सिक्योरिटी रीजन की वजह से डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन हिंदुस्तान के पास ब्रह्मोस के 3 अलग अलग वर्जन हैं और इसे जमीन, हवा और समंदर कहीं से भी फायर किया जा सकता है। जमीन पर ब्रह्मोस की रेंज 800 से 1000 किलोमीटर है। ब्रह्मोस की यही रेंज जंगी जहाज से है, लेकिन फाइटर जेट से ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर तक है और ब्रह्मोस इन तीनों जगह से न्यूक्लियर बम ले जाने में सक्षम है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या कर सकती है, यह पाकिस्तान को समझ में आ गया है। ब्रह्मोस का इतना खौफ है, पाकिस्तानी फाइटर्स टेक ऑफ करने से डरने लगे हैं। इंडियन एयरफोर्स ने कई पाकिस्तानी फाइटर जेट्स मार गिराए। ये पाकिस्तान के सबसे हाईटेक एडवांस लड़ाकू विमान हैं। Said their planes were prevented from coming inside our border. All right. So we do not have the wreckage with us, but definitely we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay. I have the numbers. Okay. And we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time, but definitely there are losses from their side which we have inflicted. High tech. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन एयरफोर्स और आर्मी ने पाकिस्तान पर वार किया, बल्कि इंडियन नेवी इससे भी ज्यादा धमाका करने को तैयार थी। जंगी बेड़े की तोपों के निशाने पर पाकिस्तान आ गया था। करगिल जंग के बाद ऐसा मौका आया है जब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों सेनाओं ने मिलकर ऑपरेशन किया है। पाकिस्तान को 3 बातें एकदम क्लियर हो चुकी हैं। पहली, एक भी आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर कहीं भी सुरक्षित नहीं है। दूसरी, पाकिस्तानी सेना का हर मिलिट्री बेस, हर एयर बेस को तबाह किया जा सकता है। तीसरा, पाकिस्तान युद्ध चाहेगा तो उसको युद्ध जरूर मिलेगा।